का मन भी एक रूप एक लय में आ जाता है। गहरी लंबी सांस लेते हुए उसे पूरे शरीर में महसूस करें। गहरी लंबी सांस पूरे शरीर में फैलने दें। श्वास को लेकर उसे पेट में रखने की, भरने की कोशिश करें। जहाँ हम बैठे हैं उस स्थान तक पूरे पेट में श्वास को भरकर रोकें, जिसे कुंभक कहते हैं। श्वास को पेट में लेकर रोकें, पेट को फुलाए रखें। धीरे धीरे श्वास को छोड़ें, इसे रेचक कहते हैं। धीरे धीरे श्वास को लें, इसे पूरक कहते हैं। पूरी श्वास एक बार पूरे पेट में लें, रोक कर रखें। पेट को कुंभ का आकार दें। जितनी क्षमता हो, जितनी सामर्थ्य हो, अपनी अपनी शक्ति अनुसार पेट में श्वास को रोक कर रखें। बाहर की ओर पेट फूलता हुआ कुंभ के आकार का महसूस हो। धीरे धीरे श्वास का रेचन करें, छोड़ें। श्वास छोड़ते समय श्वास का नाक के छिद्रों से निष्कासन ध्यान में रखें। इसी प्रक्रिया को ओम अरहम के साथ करें। ओम के साथ श्वास लें, श्वास रोककर पेट में रखें। ओम को देखने की कोशिश करें, ओम की आकृति पेट में बनाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अरहम का स्मरण करें। श्वास लेते हुए ओम का स्मरण। ओम
ओम की आकृति श्वास भर करके देखें। अरहम के साथ श्वास का रेचन करें, बाहर ले जाएं। नाभि शक्ति केंद्र है। इसको जितना आप कुंभक के माध्यम से, रेचन के माध्यम से मजबूत करेंगे, पूरे शरीर के अंदर शक्ति का प्रवाह स्वयं आपके द्वारा होगा। जो नसें, जो धमनियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जाती हैं, वह इस प्रक्रिया से पुनः मजबूत बनती हैं। पैरालिसिस के अटैक होने की संभावनाएं चली जाती हैं यदि आप इस प्रक्रिया को ध्यान से कर रहे होते हैं। शक्ति केंद्र पर अपनी श्वास को रोककर ओम के साथ पेट के अंदर ओम को पूरे पेट में फैला हुआ महसूस करें। जब पेट को ढीला छोड़ें, श्वास को अरहम के साथ बाहर लाएं। ठीक यही प्रक्रिया अपने हृदय स्थान आनंद केंद्र पर करना प्रारंभ करें। श्वास गहरी लंबी लें, छाती में भरें, हृदय में भरें, लंग्स में भरें उस श्वास को और रोक कर रखें। आपको अपनी ही चेस्ट पर कुछ ताकत लगाते हुए महसूस होना चाहिए कि श्वास हमारे चेस्ट में पूरा भरा हुआ है। धीरे धीरे उसे छोड़ें। छोड़ते समय नाक के छिद्रों पर ध्यान रखें। पहले सामान्य से करें, फिर ओम और अरहम के साथ यही प्रक्रिया करें। हृदय हमारा आनंद केंद्र है। जो श्वास लें उसे अपने हृदय में भरकर प्रसन्नता का भाव लाएं। जीवनी शक्ति हम अपने हृदय में भर रहे हैं। ओम का स्मरण करें। जब तक आपकी श्वास रुकी रहे तब तक। जब छोड़ें तो अरहम के साथ श्वास को बाहर निकलता हुआ देखें। नाभि पर भी कमल होता है, हृदय में भी कमल होता है। उस कमल का विकास, उसका खुलना इसी प्रक्रिया से होता है।
जब जब श्वास लें महसूस करें हमारे हृदय कमल पर एक आघात पहुंच रहा है, हमारी शक्ति वहां तक पहुंच रही है और वह हृदय कमल विकसित हो रहा है। बहुत छोटा सा हृदय की गहराइयों में वह कमल छोटी सी स्थिति के साथ छोटे से आकार में बहुत ही सुंदर उस कमल का खिलता हुआ कमल हम देख रहे हैं। उस हृदय कमल में छोटी छोटी 8 पंखुड़ियां हैं। गिनने की कोशिश करें पूरी प्रसन्नता से। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखते रहें हर श्वास के साथ हृदय का कमल खिल रहा है, छोटा सा है। उसी के बीचों बीच में हमने ओम को बिठा दिया है। ओम बीचों बीच में लिखा हुआ दिख रहा है, बैठा हुआ महसूस हो रहा है। एक एक पंखुड़ी के ऊपर देखें, एक एक कमल के पत्ते के ऊपर देखें। अरहम की आकृति लिखी हुई नजर आती है। 8 ही कमल दल पर अरहम लिखा हुआ है, महसूस करें। अपना ध्यान धीरे धीरे कंठ की ओर ले जाएं, विशुद्धि केंद्र पर लाएं। गहरी लंबी श्वास विशुद्धि केंद्र को छूती हुई महसूस करें। ओम के साथ श्वास लें, कंठ तक ओम का स्पर्शन महसूस करते हुए अरहम के साथ श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। अपना ध्यान और ऊपर की ओर ले जाएं, ज्ञान केंद्र की ओर, जहाँ हम टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। उस स्थान पर श्वास को टच कराएं, ओम की आकृति उस स्थान पर महसूस करें।
श्वास छोड़ते हुए नाक के छिद्रों से अरहम को देखें। पूरी प्रसन्नता के साथ, जागृति के साथ, स्थिरता के साथ श्वास को और ऊपर ले चलें। सिद्धि केंद्र, जहाँ हमारे सिर का, शरीर का अंतिम टॉप पॉइंट है, उस टॉप पॉइंट पर श्वास को छुलाने की कोशिश करें। एक भीतर से श्वास का आघात अपने सिर के ऊपरी भाग तक करें। वहाँ पर भी एक कमल होता है, उस तक अपनी वायु फेंकें। अपनी खोपड़ी के सबसे ऊपर हिस्से पर उस कमल को भी खिलता हुआ महसूस करें, जहाँ पर योगी लोग श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। वह योगी अपनी श्वास को इतना नियंत्रित कर लेते हैं कि वह इसी स्थान से श्वास लेते हैं और इसी स्थान से श्वास निष्कासित करते हैं। ऐसे उस सिद्धि केंद्र पर अपना ध्यान ओम के साथ, श्वास छोड़ते हुए अरहम के साथ बिल्कुल सामान्य हो जाएं। जहाँ आपका ध्यान जाए वहाँ जाने दें, बिल्कुल सामान्य हो जाएं। किसी भी बात से, किसी भी चीज़ से कोई परेशान ना हो। अपने अंदर की सहनशीलता को भी बढ़ाएं।